हेलो गाइज, आज हम 12th क्लास के लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर हाजिर है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो देखते हैं इसको कैसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। आइए गाइज देखते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम टेंजेंट पर जाते हैं। तो सपोज कीजिए कोई कर्व है, ये x है, ये x डैश, ये y है, ये y डैश, ये आपका ओरिजिन है। अब सपोज कीजिए ये आपका कर्व है। अब इस कर्व को टच करती हुई कोई लाइन जाएगी तो वो आपकी होगी टेंजेंट, ये लाइन जाएगी। तो ये जो टच पॉइंट है, इस टच पॉइंट के परपेंडिकुलर जस्ट जो भी लाइन जाएगी वो नॉर्मल होगी। ये जो जा रही है ये आपकी नॉर्मल होगी, ये आपकी नॉर्मल लाइन है। और ये आपकी कौन सी लाइन है? ये आपकी टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट x1 y1, ये टच पॉइंट, टच पॉइंट। अब टच पॉइंट क्या होता है, इसमें कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन क्या है टच पॉइंट के लिए? टच पॉइंट, इसको स्पर्श बिंदु भी कहते हैं हम लोग, स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु की खासियत क्या होती है? स्पर्श पॉइंट ये जो है कर्व को सेटिस्फाई करता है। ये पॉइंट जो है तीन चीज़ों को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले कर्व को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइड बाय कर्व, कर्व को सेटिस्फाई करता है। और दूसरा पॉइंट ये सेटिस्फाई करता है नॉर्मल को, और तीसरा ये टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करता है, टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करता है। कर्व मतलब हो गया वक्र, ये हो गया अभिलंब, और ये हो गई स्पर्शी। तो याद रखिए जो टच पॉइंट होता है, स्पर्श बिंदु होता है, वो कर्व को भी सेटिस्फाई करता है। ये पॉइंट एज ए टी एज्यूम कीजिए, टी जो है कर्व को भी सेटिस्फाई करता है, गिवन कर्व को भी और नॉर्मल को भी और टेंजेंट को भी। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें जान लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये टच पॉइंट जो है कर्व को सेटिस्फाई करता है, नॉर्मल को भी सेटिस्फाई करता है और टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करता है। चलते हैं आगे इसके। तो अच्छे से आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो लोग नए जुड़े हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, कमेंट भी करते रहें। और जो पुराने हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जोड़े चैनल से, तो जिससे मैथमेटिक्स की बच्चे इस समय अच्छी तैयारी कर सकें। तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम टेंजेंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? सबसे पहले टेंजेंट निकालने के लिए हमको एक कर्व चाहिए। हमको क्या चाहिए? कर्व चाहिए, इसको हम लोग वक्र कहेंगे। दूसरा हमको टच पॉइंट चाहिए, स्पर्श बिंदु, जहाँ पर हमको टेंजेंट निकालनी है, स्पर्श बिंदु चाहिए। अब इन दोनों चीज़ों से ये जो दो कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, हम अगर ये दोनों चीज़ दी गई है तो इन्हीं दोनों चीज़ों से हम निकाल सकते हैं क्या? हम दोनों चीज़ों से निकाल सकते हैं सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट, और दूसरा निकाल सकते हैं हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल। मतलब स्पर्शी की प्रवणता भी निकाल सकते हैं और अभिलंब की प्रवणता निकाल सकते हैं। स्पर्शी की भी प्रवणता निकाल सकते हैं गाइज, और अभिलंब की भी प्रवणता निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से हम ये दोनों चीज़ निकाल लेंगे। जब ये दोनों चीज़ निकल आएगी तो इसके बाद हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
स्पर्शी का समीकरण, यह है स्पर्शी का समीकरण, यह है अभिलंब का समीकरण। इससे हम क्या निकाल लेते हैं, अभिलंब का समीकरण। और इससे हम स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण। तो इस तरीके से इन दो चीज़ों को अगर आपको किसी क्वेश्चन में मालूम है तो इन दोनों चीज़ों से हम निकालते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, या स्पर्शी की प्रवणता निकाल लेते हैं, या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। और भी बहुत चीज़, इंक्लाइनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस निकाल सकते हैं, इंक्लाइनेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं, कुछ भी इसको अगर मालूम है आपको तो निकाल। देखिए इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका 12th क्लास का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, आइए उस पर ज़रा से गौर करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट मतलब स्पर्शी की प्रवणता या अभिलंब की प्रवणता। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है इंक्लाइनेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये इसके मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्पर्शी या अभिलंब का झुकाव, ये भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट। तो ये क्वेश्चन स्पर्शी और अभिलंब का समीकरण निकालना। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा, याद रहे। ये ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ये ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं गाइस। चौथा क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पर, चौथा क्वेश्चन स्पर्श बिंदु निकालना, स्पर्श बिंदु निकालना या कहें टच पॉइंट निकालना, फाइंड टच पॉइंट। तो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर तक बन सकता है। और 6 रिलेशन ऑफ द गिवन सिचुएशन मतलब दी गई दिए गए लिख दीजिए, दिए गए प्रश्न में
प्रश्न से प्रतिबंध निकालना। ऐसे क्वेश्चन भी 5 नंबर तक पूछे जाते हैं। तो अच्छे से गाइज इसको आप तैयार कीजिए। आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर इसमें से मिलते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन है और अच्छे से तैयार करने से इसमें क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आइए गाइज एक बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं इसमें का, जो बहुत अच्छा है, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो इसको नोट कर लीजिए गाइज, तो अच्छे से चलते हैं। prove that the curve a1x square b1y square is equal to 1 and a2x square plus b2y square is equal to 1. Intersect orthogonally. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप से हैं, उनको जरूर तैयार रखिए। ये क्वेश्चन 100% आने वाले हैं, अच्छे से इनको तैयार रखना। क्या करते हैं, इनका सोल्यूशन देखिए, बहुत ईजी है इनका सोल्यूशन। a1x स्क्वायर b1y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a2x स्क्वायर b2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड इसको आप यही माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a1 माइनस a2 x स्क्वायर b1 माइनस b2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा गाइस। अब एक पार्ट को उस साइड भेज दीजिए, तो ये a1 माइनस a2 x स्क्वायर इज इक्वल टू b1 माइनस b2 y स्क्वायर माइनस इसको इस साइड ले जाइए, y स्क्वायर को इस साइड ले जाइए, x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस b1 माइनस b2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया आपका। अब इक्वेशन नंबर 1 है ये अपना, 2 ये है अपना, और ये अपना थर्ड हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 लीजिए, उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इक्वेशन 1, और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 2a1x प्लस 2b1y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो dy बाई 2 कैंसिल होके 0 की ओर चला जाएगा, 2 आप कॉमन लेंगे और 0 की ओर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा b1y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a1x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस a1 बाई b1 x अपान y। ये आप फोर्थ कर लीजिए। ये हम इसको कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व 1। इस समीकरण 1 का टेंजेंट का स्पर्शी का स्लोप है, ये प्रवणता है ये, तो इट मीन्स एट एक्स वाई पर ये प्रवणता कहलाती है, टेंजेंट एट एक्स वाई पॉइंट पर, तो ये यमोन कह सकते हैं। इसी प्रकार इन सेम वे सेकेंड इक्वेशन इन सेम वे फॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या निकालेंगे, m2 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा गाइस, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आप लिखेंगे तो a2 बाई b2 इंटू एक्स अपान वाई। ये फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली इट मीन्स दोनों परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं, 90 अंश पर कट कर रहे हैं, तो 90 डिग्री पर कट कर रहे होते हैं, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आता है, ये कहते हैं। तो m1 की वैल्यू ये है, रख दीजिए माइनस a1 बाई b1 इंटू माइनस एक्स अपान वाई इंटू माइनस a2 अपान b2 एक्स अपान वाई और इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, a1 a2 b1 b2 एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से पुट कर दीजिए यहाँ पर, वाई इक्वेशन नंबर 3
एक क्वेश्चन नंबर 3 से ये वैल्यू यहाँ पुट कीजिए तो ये हो जाएगा a1 a2 b1 b2 और यहाँ हो जाएगा माइनस b1 माइनस b2 बाई a1 माइनस a2 इज इक्वल टू -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो जो गाइज आएगा वो क्या आएगा, वो बहुत ही इजी आएगा। तो इस साइड भगा दीजिए तो ये हो जाएगा b1 माइनस b2 बाई b1 b2 और a1 माइनस a2 बाई a1 a2। तो इस तरीके से कंडीशन आएगी और इस कंडीशन को अगर हम सॉल्व करेंगे इसको डिवाइड करके तो बहुत इजी बेस आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/b2 माइनस 1/b1। दैट इज़ अगर इसको इरेज करके फिर से लिखें तो ये आ जाएगा गाइज 1/b2 माइनस 1/b1 इज इक्वल टू 1 आएगा a2 माइनस 1/a1, ये आएगा। तो ये हैंस प्रूव्ड। तो ये हमको प्रूफ करना है, ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो ये प्रूफ हो जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज, नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। और अब कंटिन्यूस वीडियो मिलती रहेगी, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।